हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर 12 को इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स के बारे में। वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी फॉर मैनी पर्पसेस टू मेक आवर टास्क ईजियर। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज जो है बहुत सारे पर्पज से करते हैं जिससे कि हमारा काम आसान हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट पंप्स दैट लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल्स और फ्रॉम ग्राउंड लेवल to the rooftop tank water. Other purposes for which you use electricity, list of some them in your notebook. जैसे एग्जांपल में आप देखते हो कि हम लोग पानी निकालने के लिए, ग्राउंड वाटर निकालने के लिए क्या करते हैं, मोटर चलाते हो, आप घर में देखते हो जिससे कि हमारी टंकी बढ़ती है। खेतों में भी लगा के हम लोग क्या करते हैं, खेतों में पटाते हैं, उसे पानी डालते हैं। ठीक है। और भी आपको ऐसे कई एग्जांपल्स के बारे में सोच के और अपने नोटबुक में क्या करना है, लिस्ट आउट करना है, जिससे कि आप इलेक्ट्रिसिटी किस किस चीज़ों में यूज़ करते हो। डज योर लिस्ट इंक्लूड द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटिंग? Electricity makes it possible to light our homes, roads, offices, markets and factories even after sunset. इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हम लोग क्या करते हैं, घर में भी लाइट के घर में भी हमें लाइट चाहिए, मार्केट्स में, ऑफिस में, फैक्ट्रीज़ में। जब सनसेट हो जाती है तब तो हमें सन की रोशनी प्राप्त होती नहीं है, तो हमें उस टाइम भी लाइट की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, जिससे कि हमें घर में लाइट नहीं होगा तो क्या हमें कुछ भी दिखाई देगा, क्या आप कुछ भी काम कर पाओगे, पढ़ भी नहीं पाओगे, खाना भी नहीं बना सकते, कुछ दिखेगा नहीं आपको। ठीक है। तो इन सभी चीज़ों में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। A power station provides us with electricity. However, the supply of electricity may fail or it may not be available at some places. In such a situation, a torch is sometimes used for providing light. कभी कभी क्या होता है, अगर इलेक्ट्रिसिटी कहीं पे ख़राब हो जाती है, नहीं आ रही है, ठीक है, तो हमें क्या, तो रात में तो हमें ज़रूरत होती है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, टॉर्च का यूज़ कर लेते हैं। A torch has a bulb that lights up when it is switched on. Where does the torch get electricity from? टॉर्च में एक बल्ब होता है, आप देखोगे उसमें, जिससे कि हम अगर ऑन करते हैं स्विच को तो उससे हमें लाइट मिलती है। अब जानते हैं इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल। टॉर्च में जो बल्ब होता है उससे जो हमें इलेक्ट्रिसिटी मतलब मिलती है, वो इलेक्ट्रिक सेल के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। इलेक्ट्रिक सेल्स आर ऑल्सो यूज इन अलार्म क्लॉक्स। इलेक्ट्रिक सेल जो होता है वो अलार्म क्लॉक्स में भी यूज़ किया जाता है, रिस्ट वॉच में भी, ट्रांजिस्टर रेडियोज में भी, कैमरा में भी, और अदर डिवाइसेस हैं ऐसे। हैव यू एवर केयरफुल्ली लुक्ड एट एन इलेक्ट्रिक सेल? क्या आपने कभी इलेक्ट्रिक सेल को ध्यान से देखा है? यू माइट हैव नोटिस दैट इट हैज़ ए स्मॉल मेटल कैप ऑन वन साइड एंड ए मेटल डिस्क ऑन द अदर साइड। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक सेल किसे कह रहा है? आप बैटरी देखते हो, सिंपल सा जानो, बैटरी देखते हो, टॉर्च में बैटरी लगती है, कैमरे में भी बैटरी लगती है, अलार्म क्लॉक में भी आप देखते हो बैटरी लगती है, किसी भी क्लॉक में आप देखते हो बैटरी लगती है। तो बैटरी जो होती है उसी को हम इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक सेल में आप देखते हो कि एक तरफ जो होता है वो मेटल का कैप होता है, ये आपने ध्यान दिया होगा, और मेटल डिस्क क्या होता है, अदर साइड पे होता है। आप कभी देखना 12.1 ऐसे फिगर में आप देख सकते हो। डिड यू नोटिस अ पॉजिटिव साइन एंड अ निगेटिव साइन मार्क्ड ऑन इलेक्ट्रिक सेल? क्या आपने कभी पॉजिटिव और निगेटिव साइन जो मार्क किया रहता है इलेक्ट्रिक सेल पे, उसे कभी ध्यान दिया है? द मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। तो क्या होता है, जिस जहाँ पे मेटल कैप होता है बैटरी में, इलेक्ट्रिक सेल में, वो हमारा क्या हो जाता है, अब पॉजिटिव टर्मिनल हो जाता है, और जहाँ मेटल डिस्क हो जाता है वो हमारा निगेटिव टर्मिनल होता है। ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल। जितने भी इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि टॉर्च वाले में या कैमरे में, अलार्म क्लॉक वाले में, सब में अलग अलग सेल है तो अलग अलग उनके क्या होते हैं, अलग अलग टर्मिनल होंगे, किसी में एक टर्मिनल, किसी में दो टर्मिनल, बिल्कुल भी नहीं। जितने भी सेल्स होते हैं सब में दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होते हैं। ठीक है। एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर्ड इनसाइड इट। ये जो इलेक्ट्रिक सेल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, किसकी वजह से प्रोड्यूस कर पाती है? इलेक्ट्रिक सेल में, उस बैटरी में जो केमिकल्स उसके अंदर होते हैं, उस बैटरी के, उस इलेक्ट्रिक सेल के अंदर जो केमिकल्स होते हैं, स्टोर होते हैं, उनकी वजह से वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमें लाइट मिलती है। व्हेन द केमिकल्स इन द इलेक्ट्रिक सेल आर यूज्ड अप, द इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। जो ये केमिकल्स होता है इसमें, जब अगर आप इसे पूरा यूज़ कर लेते हो, मतलब पूरा ख़त्म हो जाता है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, वो काम करना बंद कर देता है, मतलब हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस कर पाता है। उसके बाद द इलेक्ट्रिक सेल देन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड विद अ न्यू वन। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, एक इलेक्ट्रिसिटी देखते हो, आप बोलते हैं ना कि बैटरी ख़राब हो गई, बैटरी चेंज कर देते हैं, कर देते हो। ठीक है।
A torch bulb has an outer case of glass that is fixed on a metallic base. 12.2 के 1 में आप देख सकते हो, ए फिगर में टॉर्च बल्ब है ये, और इसका इनसाइड व्यू आप दिखा रहा है, ये टर्मिनल्स दिखा रहा है, फिर से आपको ये फिलामेंट हो जाता है, ठीक है। एक्टिविटी 1 में देखेंगे, टेक अ टॉर्च एंड लुक इनसाइड इट्स बल्ब। आपको एक टॉर्च लेना है, उसके बल्ब को आपको देखना है। यू कैन ऑल्सो टेक आउट द बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, ठीक है। आप इस बल्ब को क्या करोगे, टीचर की हेल्प से भी पूछ के या फिर उससे निकाल के देख सकते हो। व्हाट डू यू नोटिस, तो आप क्या नोटिस करते हो, डू यू फाइंड अ थिन वायर फिक्स्ड इन द मिडल ऑफ द ग्लास बल्ब। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि वो जो बल्ब होता है उसमें थिन वायर फिक्स्ड होता है उसके मिडिल में। थिन वायर फिक्स में आपको दिखाती हुई, देखो 12.2 के फिगर में ये देखो, बल्ब के अंदर आपको जो फिलामेंट दिख रहा है उसमें कितने पतले तार है दिख रहा है। आप कभी घर में देखना, इसलिए यहाँ लिखा है कि अगर आप वो बल्ब नहीं खुद से देखते, खुद से आपको नहीं निकालने आता है टॉर्च में जो फिक्स होता है, तो आप क्या करोगे, टीचर की हेल्प से टीचर से पूछोगे कि उस बल्ब को आप कैसे होता है ना फिक्स होता है, तो उसका ऊपर का खोलते हैं कैसे, फिर वो बल्ब हमें मिलता है, तो बल्ब को नज़दीक से देख पाते हो, तो आप टीचर की हेल्प से देख सकते हो उसे। नाउ स्विच द टॉर्च ऑन एंड ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ द बल्ब इज ग्लोइंग। अब आपको क्या करना है, टॉर्च को ऑन करना है, ठीक है, और उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि बल्ब का कौन सा पार्ट जो ग्लो कर रहा है। द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट। देखो जो थिन वायर होता है जिससे कि हमें लाइट मिलती है उसे हम क्या करते हैं, बल्ब का फिलामेंट कहते हैं। हमने दिखाया है आपको अभी 12.2 के फिगर में कि तो पतली सी तार होती है उसे हम फिलामेंट कहते हैं, वो बल्ब के अंदर होती है। आप देखना टॉर्च में, या फिर आप जो घर में अब तो एलईडी बल्ब आते हैं, पहले जो बल्ब आते थे वो जिसमें येलो कलर की रोशनी होती थी उसमें देखते थे फिलामेंट होता था, ठीक है। तो द फिलामेंट इज फिक्स टू टू थिकर वायर्स। तो फिलामेंट क्या होता है, दो थिकर वायर से फिक्स होता है, विच ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू इट एज सोन इन फिगर, जो कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसमें फिगर 12.2 के बी में देखो, है ना, एक दूसरे को, ये फिलामेंट है बीच में, और ये जो है दो साइड से जो निकले हुए हैं ये एक दूसरे को, इस फिलामेंट को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। The other thick wire is connected to the metal tip at the center of the base. The base of the bulb and the metal tip of the base are two terminals of the bulb. These two terminals are fixed in such a way that they do not touch each other. The electric bulbs used at home also have a similar design. ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हो बल्ब में, देख रहे हो जो टू टर्मिनल्स होते हैं, एक दूसरे से जो वायर होते हैं फिक्स होते हैं, फिलामेंट जो होता है बीच में, और जो दो वायर होते हैं साइड से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सेम यही चीज़ हमारे क्या होता है बल्ब में होता है, सेम डिज़ाइन होता है, सेम टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। दस बोथ द इलेक्ट्रिक सेल एंड द बल्ब हैव टू टर्मिनल्स ईच। जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं, तो बल्ब होते हैं उसके दो टर्मिनल्स होते हैं। वाई डू दे हैव दिस टू टर्मिनल्स। अब इनमें दो टर्मिनल्स क्यों होते हैं। अ बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल, लेट अस ट्राई टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। अब क्या करना है, हमें एक इलेक्ट्रिक बल्ब को क्या करना है, सेल का यूज करके उसको जलाना है। हाउ डू वी डू दैट, तो आप ये कैसे करोगे, देखते हैं एक्टिविटी 2 में। टेक 4 लैम्प्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर with differently colored plastic coverings. Remove a little of the plastic covering from each length. अब आपको क्या करना है, जैसा कि फिगर में दिखाया आपको 12.3 में, एक इलेक्ट्रिक सेल लेना है, एक वायर ले लेना है, एक नहीं दो वायर लेना है आपको, ठीक है, और जो कवर्ड वायर होता है उसको लेना है आपको। और इस इलेक्ट्रिक सेल के जैसे इसमें देख रहे हो आप, इसमें क्या किया है, पूरा गोल गोल घुमा के इसको दोनों एंड की तरफ से निकाला गया है, ऐसे ही आपको करना है। और जो आप वायर निकाल रहे हो दोनों साइड, उसमें क्या करना है, जो कवरिंग है उस कवरिंग को थोड़ा थोड़ा हटा देना है दोनों साइड से, देख रहे हो फिगर में आप, ठीक है, इसको हटा देना है आपको। उसके बाद दिस वुड एक्सपोज द मेटल वायर्स एट द ends of each length. Fix the exposed parts of two wires to the cell and the other two of the bulb as shown in fig 12.3 and 12.4. अब देखो ये जो दोनों साइड में निकला है, अब जो इस पर से आपने कवरिंग हटा दी है, एक रेड है एक ब्लू है, तो आप देख रहे हो कि साइड से दोनों की कवरिंग हटा दी है, तो हमें क्या होता है, नंगा तार जिसे कहते हैं, इसे करंट लग सकता है, इसलिए कवर्ड रहता है। इस दोनों को हमें क्या करना है, बल्ब से अटैच करना है। यहाँ देखो 12.4 फिगर में इन दोनों को क्या करना है, बल्ब से अटैच करना है। यू कैन स्टिक द वायर्स टू द बल्ब विद द टेप, और उसका क्या करना है आपको, इस पर टेप लगा देना जिससे कि करंट ना लगे।
Use rubber bands or tape to fix the wires to the cell. Now connect the wires fixed to the bulb with those attached to the cell in 6 different ways as you have seen shown in figure 12.5a to f. For each arrangement find out whether the bulb glows or not. अब देखो, अब आपको इतने सारे मतलब फिगर दिखाए हैं, अब आप इसमें देखो ये किस किस तरीके से बल्ब जल रहा है और किस तरीके से बल्ब नहीं चल रहा है। अब आप देखो ए फिगर में क्या है, दोनों साइड से जब जा रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये चीज़ गौर करना। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दो टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है, और दोनों टर्मिनल्स में जब तक आप दोनों को अटैच नहीं करोगे बल्ब नहीं जलता है। बी फिगर में देखो, बी फिगर में क्या है, बीच से क्या है, तार ब्रेक है। तो जब आपने बीच से तार ब्रेक कर दिया तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी तो पूरा जा नहीं रही है, इलेक्ट्रिसिटी तो ब्रेक हो गई ना वहीं पे, तो क्या होगा, बल्ब नहीं जलेगी। अब देखो सी फिगर में क्या है, ये नेगेटिव टर्मिनल पे तो पूरा अटैच है, बट क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल पे अटैच नहीं है। तो अगर आप एक टर्मिनल को अटैच करोगे, एक टर्मिनल को अटैच नहीं करोगे तो आपका बल्ब नहीं जलेगा। जब तक आप पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल दोनों से करंट नहीं पास होगा, अब तब तक आपका जो बल्ब है वो नहीं जलेगा। ठीक है, अब देखो डी में क्या दिखा रहा है कि डी में क्या किया है, इसने निगेटिव टर्मिनल से ही बल्ब के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को अटैच कर दिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल में जो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, बल्ब में भी होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, बल्ब में भी होते हैं, इलेक्ट्रिक सेल में भी होते हैं। तो इसमें डी फिगर में आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो नीचे तरफ इलेक्ट्रिक सेल का नीचे तरफ क्या होता है, निगेटिव टर्मिनल होता है। तो निगेटिव टर्मिनल से ही इसने क्या किया है, बल्ब के पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल दोनों को अटैच कर दिया। दो वायर लगाया है, लेकिन क्या है, दोनों वायर इलेक्ट्रिक सेल के निगेटिव टर्मिनल से ही गया है, तो भी बल्ब नहीं जलेगा। मैंने आपको अभी भी बताया है कि हमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक सेल के दोनों टर्मिनल से वायर को लगाना होगा, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल में, तभी हमारा क्या होगा, ये जलेगा। ठीक है, अगर हम इसको एक टर्मिनल से अटैच करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर आप एक टर्मिनल से अटैच करोगे तो वो कभी भी नहीं जलेगा। हमें हमेशा दोनों टर्मिनल की जरूरत होती है। आप कहीं भी देखते हो कि दो वायर, आप इलेक्ट्रीशियन को देखते हो, दो वायर वो लगाता है, तो क्यों लगाता है और दो जगह क्यों अटैच करता है, क्यों, क्योंकि हमें पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल दोनों की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसीलिए से बल्ब नहीं जला। अब ई में क्या किया, ई में इसने पॉजिटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रिक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से ही दोनों वायर लाया है और उसमें अटैच किया, फिर भी नहीं जलेगी लाइट। अब देखो एफ में क्या किया, एफ में दोनों जगह से वायर गई हुई है, तो जब इलेक्ट्रिक सेल के दोनों जगह से पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टर्मिनल से वायर जाएंगी तो बल्ब जलेगा। ये मैंने आपको बार बार कहा है, और इसे याद रखिएगा कि एक टर्मिनल से सिर्फ अगर निगेटिव टर्मिनल का यूज़ करोगे या सिर्फ अगर पॉजिटिव टर्मिनल का यूज़ करते हो तो बल्ब नहीं जलेगी, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती है। ठीक है, हम नीचे देखेंगे, एन इलेक्ट्रिक करेंट in activity 2 you connected one terminal on the electric cell to the other terminal through wire passing to and from the electric bulb. Note that in the arrangement shown in figure 12.5a and a to f, the two terminals of the electric cell were connected to two terminals of the bulb. Such an arrangement is an example of an electric circuit. The electric circuit provides a complete path for electricity to pass, current to flow between the two terminals of the इलेक्ट्रिक सेल। द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। अब इसमें आपको क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट, अब देखो सर्किट किसे कहेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है वो हम किसे कहेंगे, जब आप क्या करोगे, जैसे कि दोनों टर्मिनल है, दोनों टर्मिनल से आपने क्या किया, बल्ब के दोनों टर्मिनल को अटैच किया, वो आपका क्या हो गया, एक पूरा कंप्लीट सर्किट बनाता है। ठीक है, तो आपने फिगर ए में भी देखा था कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टर्मिनल का यूज़ किया था सेल में, और एफ में भी देखा था कि दोनों टर्मिनल का यूज़ किया था, तो क्या हुआ था, तो हमारा बल्ब जला भी था। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अगर हम एक टर्मिनल का यूज़ करेंगे तो हमारा बल्ब नहीं जलेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस होगी। ठीक है, in an electric circuit the direction of current is taken to be from the positive to the negative terminal of the electric cell as shown in figure 2.12.6. when the
terminals of the bulb are connected with that of the electric cell by wires. The current passes through the filament of the bulb. This makes the bulb glow. ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया है. Sometimes an electric bulb doesn't glow even if it is connected to the cell. This may happen if the bulb has fuse. Look at fuse bulb carefully. कभी कभी क्या होता है कि जब हम सेल से कनेक्ट भी करते हैं तो हमारा बल्ब नहीं जलता है. जैसे कि अभी दोनों साइड से हमने कनेक्ट कर रखा है तो भी हमारा बल्ब नहीं जल रहा है. वो ऐसा नहीं है कि फिर हमने इलेक्ट्रिक सेल में कुछ प्रॉब्लम, बिल्कुल भी नहीं. तो हमारा क्या बल्ब फ्यूज भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है. तो हमें क्या करना है, उस बल्ब के फिलामेंट को केयरफुली देखना है कि फिलामेंट तो नहीं टूट गया. अगर फिलामेंट बीच से ब्रेक हो गया, ध्यान से सुनना, अगर फिलामेंट बीच से ब्रेक हो गया तो वो हमारा एक सर्किट कंप्लीट नहीं करेगा. जो वायर, जो करंट पास हो रही है, जब वो करंट पास नहीं होगी तो क्या होगा, लाइट जलेगी नहीं. यहाँ देखो 12.6 में दिख रहा है करंट जो है इलेक्ट्रिक सर्किट का वो कैसे कंप्लीट होता है. पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आती है बल्ब में, फिर वो सेल में जाती है, फिर वो बल्ब में आती है. ठीक है, तो मान लो फिलामेंट कैसे ब्रेक होगा तो कैसे लाइट नहीं आएगी वो मैं बता रही हूँ. देखो, अगर पॉजिटिव टर्मिनल से आपने इलेक्ट्रिक सेल से करंट गया, ठीक है, करंट बल्ब में गया, लेकिन अगर फिलामेंट बीच से ब्रेक होगा, ध्यान देना, फिलामेंट अगर बीच से ब्रेक होगा तो हमारा क्या होगा, वहाँ करंट जाएगी तो जो टूटा है वहीं तक करंट आ जाएगा. उसके बाद जो ये निगेटिव टर्मिनल से जो आनी है लाइट वो तो आएगी नहीं. तो क्या होगा, हमारा एक ही टर्मिनल कनेक्टेड है तो उससे क्या होगा, हमारा लाइट बल्ब नहीं जलेगा. क्यों, क्योंकि फिलामेंट ब्रेक कर चुका है. हमारा करंट क्या है, वो इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है. और अगर इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट नहीं करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है वो कंप्लीट नहीं होता है, तो वो क्या होगा, बल्ब नहीं जलता है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. टेक अ टॉर्च बल्ब and a piece of wire. Remove the plastic covering at the two ends of the wire as you did before. अब आपको एक टॉर्च बल्ब लेना है और एक पीस लेना है वायर का. रिमूव द प्लास्टिक कवरिंग ऑफ द टू एंड्स ऑफ द वायर. अब जैसे आपने इलेक्ट्रिक सेल में किया था कि दो कवर हटा दिया था आपने साइड से थोड़ा थोड़ा वायर का, वैसे ही आपको अभी भी करना है. रैप वन एंड ऑफ ए वायर अराउंड द बेस ऑफ ए इलेक्ट्रिक बल्ब. अब क्या करना है, रैप वन एंड ऑफ ए वायर अराउंड द बेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब. अब आपको एक जो वायर है उसको क्या करना है, इलेक्ट्रिक बल्ब में रैप कर देना है. फिगर 12.7 में जैसा दिखा है ये देखो. ठीक है, फिक्स द अदर एंड ऑफ द वायर टू द नेगेटिव टर्मिनल. और अब जो अदर एंड है, उसको कहाँ करना है अटैच, निगेटिव टर्मिनल. इलेक्ट्रिक सेल का निगेटिव टर्मिनल कहाँ होता है, जहाँ मेटलिक डिस्क होता है, जहाँ मेटल का कैप होता है वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है. जहाँ मेटालिक डिस्क होता है वो हमारा क्या होता है, निगेटिव टर्मिनल होता है. ठीक है, तो वहाँ आपको अटैच करना है. नाउ ब्रिंग द टिप ऑफ द बेस ऑफ द बल्ब, दैट इज इट्स अदर टर्मिनल, इन कंटैक्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल. अब क्या कह रहा है कि ब्रिंग द टिप ऑफ द बेस ऑफ द बल्ब. क्या करना है, जो बेस, ये जो बल्ब है इसको कहाँ रखना है हमको, देखो बल्ब का बेस जो इसको टिप पे रखना है, ऊपर रखना है. देखो फिगर में दिख रहा है आपको, दैट इज इट्स अदर टर्मिनल इन कंटैक्ट विद, जिससे कि क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल के कंटैक्ट में रहे. आपने अभी अभी पढ़ा था कि अगर दोनों टर्मिनल का यूज नहीं करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगा. डज द बल्ब ग्लो, नाउ मूव द बल्ब अवे फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल. डज द बल्ब रिमेन लाइटेड, लेकिन अब आपको ये सोचना है कि क्या बल्ब ग्लो किया. और फिर से देखो, अगर बल्ब को आप उस टर्मिनल से थोड़ा दूर रख दो इलेक्ट्रिक सेल से तो क्या बल्ब जलेगा. इज दिस नॉट सिमिलर टू व्हाट यू डू व्हेन यू स्विच योर टॉर्च ऑन और ऑफ. अगर जब आप टॉर्च को स्विच को ऑन ऑफ करते हो, वैसा सिमिलर अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, ये आपको पढ़ना है. देखते हैं. We had an arrangement for switching on or off our homemade torch by moving the base of the bulb away from the tip of the cell. ठीक है, We had an arrangement for switching on or off. हमें क्या करना है, हमें होममेड टॉर्च के लिए ऑन और ऑफ वाला जो स्विच है उसका अरेंजमेंट करना है फ्रॉम द टिप ऑफ द सेल.
दिस वॉज अ सिंपल स्विच बट नॉट वेरी इजी टू यूज। ये एक सिंपल स्विच होगा लेकिन इसे यूज करना इतना आसान नहीं होगा। वी कैन मेक अनदर सिंपल एंड ईजियर स्विच टू यूज इन आवर सर्किट। हम एक दूसरा सिंपल और ईजियर स्विच भी ले सकते हैं जिससे हम सर्किट में यूज कर पाए। एक्टिविटी 4 में देखते हैं, यू कैन मेक अ स्विच यूजिंग 2 ड्राइंग पिन्स। अब आप स्विच को बनाने के लिए क्या करोगे, 2 ड्राइंग पिन्स का यूज़ कर सकते हो, सेफ्टी पिन का यूज़ कर सकते हो और आप पेपर क्लिप का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, 2 वायर्स एंड अ स्मॉल सीट ऑफ थर्मोकोल। 2 वायर लेंगे और स्मॉल सीट लेना आपको थर्मोकोल का और वुडन बोर्ड का। ठीक है, इंसर्ट अ ड्राइंग पिन इनटू द रिंग। इंसर्ट अ ड्राइंग पिन इनटू द रिंग। आपको क्या करना है, ड्राइंग पिन को कहाँ इंसर्ट करना है, उस रिंग में, एट वन एंड ऑफ द सेफ्टी पिन, एक सेफ्टी पिन के एक एंड में, एंड फिक्स इट ऑन द, और उसे थर्मोकोल में फिक्स कर देना है जैसा कि आपको फिगर में यहाँ नीचे दिख रहा है। ठीक है, मेक श्योर दैट द सेफ्टी पिन कैन बी रोटेटेड फ्रीली। अब आपको ये ध्यान देना है कि वो जो सेफ्टी पिन है वो फ्रीली रोटेट कर रहा है कि नहीं, ऐसे आपको फिक्स करना है। नाउ फिक्स द अदर ड्राइंग पिन ऑन द थर्मोकोल। अब आपको क्या करना है, दूसरा जो ये है ड्राइंग पिन है, इसको भी थर्मोकोल सीट में फिक्स करना है। फ्री एंड ऑफ द सेफ्टी पिन कैन मेक टच इट। द सेफ्टी पिन फिक्स्ड इन दिस वे वुड बी योर स्विच इन दिस एक्टिविटी। ठीक है, नाउ मेक अ सर्किट बाय कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक सेल एंड अ बल्ब विद दिस स्विच। ठीक, अब क्या करना है, मेक अ सर्किट बाय कनेक्टिंग एंड, अब आपको एक सर्किट बनाना है इलेक्ट्रिक सेल और बल्ब जो है उसमें कनेक्ट करके, जिससे कि वो सर्किट बने। सर्किट किसे कहते हैं, जिससे कि हमारा डायरेक्शन जो है करंट का वो फुल्ली रोटेट कर पाए, उसे हम सर्किट कहते हैं। वैसा आपको सर्किट बनाना है। फिगर 12.9 में आपको देख सकते हो, ऐसा आपको सर्किट बनाना है। ठीक है, रोटेट द सेफ्टी पिन सो दैट इट्स फ्री एंड टचेस द अदर ड्राइंग पिन। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, रोटेट द सेफ्टी पिन सो दैट इट्स फ्री एंड। अब सेफ्टी पिन को आपको रोटेट करके देखना है, फ्री इन टचेस द, ये अदर ड्राइंग पिन जो उसको टच कर रहा है या नहीं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप क्या देखोगे, नाउ मूव द सेफ्टी पिन अवे, डज द बल्ब कंटिन्यू टू ग्लो। क्या करते हो, जब आप सेफ्टी पिन को घुमाते हो, मूव कराते हो, तो क्या होता है, बल्ब जो है आपका वो कंटिन्यूअसली ग्लो कर रहा है, जल रहा है। द सेफ्टी पिन कवर्ड द गैप बिटवीन द ड्राइंग पिन्स। ठीक है, व्हेन यू मेड इट टच 2 ऑफ देम इन दिस पोजिशन द स्विच इज सेट टू बी ऑन। जब ये दोनों जो ड्राइंग पिन है इसमें अगर सेफ्टी पिन क्या है, दोनों को टच कर रहा है, तो क्या है, इसका मतलब है कि स्विच ऑन है। सिंस द मटेरियल ऑफ द सेफ्टी पिन अलाउज द करंट, तो सिंस द मटेरियल, सेफ्टी पिन का जो मटेरियल है वो क्या करता है, करंट को पास करने के लिए अलाउ कर रहा है। उससे क्या है कि करंट पास कर पा रहा है, इजिली कर पा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ आप फिगर 12.8 में देखो, ये तो एक स्विच बन गया। अब देखो स्विच, ये जो हमने स्विच बनाया था सेफ्टी पिन का, तो ये जब एक दूसरे से अटैच नहीं था, इसका मतलब ये स्विच ऑफ था। ठीक है, इसका मतलब ये था कि ये स्विच ऑफ था। लेकिन जब हमने इस सेफ्टी पिन को दोनों से अटैच कर दिया, टच करा दिया, तो क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि स्विच ऑन है और बल्ब क्या है, कंटिन्यूसली जल रहा है। तो हमारा क्या हो गया, इसमें ये इलेक्ट्रिक सर्किट बन गया। ये हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट जो है उसको कंप्लीट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या है, जल रहा है हमारा बल्ब। ठीक है, देखते हैं आगे। थ्रू इट द सर्किट वॉज कंप्लीट हेंस द बल्ब ग्लो। मैंने आपको बताया इससे क्या हो रहा है कि सर्किट कंप्लीट हो रहा है, हमारा बल्ब जल रहा है। ऑन द अदर हैंड द बल्ब डिडंट ग्लो व्हेन द सेफ्टी पिन वाज नॉट इन टच विद द अदर ड्राइंग पिन। अभी मैंने आपको कहा कि अगर सेफ्टी पिन जो है वो सिर्फ एक ही ड्राइंग पिन से अटैच, सिर्फ एक ही ड्राइंग पिन को टच कर रहा है, इसका मतलब है कि बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, बल्ब नहीं जलेगा, इट मीन्स कि स्विच ऑफ है। The circuit was not complete as there was a gap between the 2 drawing pins. ठीक, अब देखते हैं हम नेक्स्ट। इन दिस पोजिशन द स्विच इज सेट टू बी ऑफ। मैंने आपको बता दिया कि इस पोजिशन, ऐसे में क्या होगा, जब एक ही को टच करेगा, एक ही ड्राइंग पिन को, तो स्विच ऑफ कहलाएगा। अ स्विच इज ए सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीट। एक स्विच जो है वो सिंपल डिवाइस है जिससे कि सर्किट ब्रेक भी हो सकती है और कंप्लीट भी हो सकती है। आप देखते हो घर में भी
तो आप देखते हो कि जब आप अपने घरों में भी स्विच ऑन करते हो तो फैन चलती है, स्विच ऑफ करते हो तो क्या होती है, फैन बंद हो जाती है, लाइट बंद हो जाती है। तो क्या होता है, स्विच एक सिंपल सा एक मीडियम कह लो आप या डिवाइस कह लो, जिससे कि आप इजीली सर्किट को क्या कर सकते हो, ब्रेक भी कर सकते हो और सर्किट को कंप्लीट भी करवा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 12.5 में इलेक्ट्रिक कंडक्टर और इंसुलेटर किसे कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, इन ऑल आवर एक्टिविटीज वी हैव यूज्ड मेटल वायर्स टू मेक अ सर्किट। जितनी भी हमने एक्टिविटी की इसमें हमने क्या किया, आपने देखा कि हमने मेटल वायर्स को यूज़ किया सर्किट को बनाने में। सपोज वी यूज़ अ कॉटन थ्रेड इंस्टीड ऑफ अ मेटल वायर टू मेक अ सर्किट। आप सपोज करो, मान लो कि एक कॉटन थ्रेड को, एक धागे को अगर आप सर्किट बनाने के लिए यूज़ कर रहे हो, डू यू थिंक दैट द बल्ब विल लाइट अप इन सच अ सर्किट। तो क्या सर्किट जो कंप्लीट होगी, क्या आपका लाइट जलेगा। What materials can be used in electric circuits so that the current can pass through them। तो आपको कौन सी मटेरियल की ज़रूरत होगी जिससे कि आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवा सकते हो। अगर ऐसा होता कि किसी भी चीज़ों से पास हो जाती लाइट, तब तो हम सारी चीज़ें अलग अलग मटेरियल से नहीं बनी होती। वायर ऐसे नहीं बनती, वायर के लिए अलग मटेरियल नहीं चाहिए होता है, जिससे हम कपड़े बुनते हैं या सिलते हैं, उन्हीं चीज़ों का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, ऐसी चीज़ें हमें चाहिए होती है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। अगर इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं करेगा, सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा, तो आपका लाइट जलेगा कैसे। ठीक है, इसी को हमें कह रहा है जानने के लिए कि किस मटेरियल का यूज़ हमें करना है। डिस्कनेक्ट द स्विच फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट्स यू यूज्ड फॉर एक्टिविटी 4। दिस वुड लीव यू विथ 2 फ्री एंड्स ऑफ वायर एज सोन इन फिगर 12.12 का ए देखना है आपको यहाँ पे। ब्रिंग द फ्री एंड्स ऑफ द 2 वायर्स क्लोज। ये जो दो ए में देखो, दोनों जो अलग अलग वायर है, इसको आपको क्या करना है, डज द बल्ब लाइट, दोनों को क्लोज करना है। ठीक है, टू लेट देम टच ईच अदर। यू कैन नाउ यूज दिस अरेंजमेंट टू टेस्ट द वेदर एनी गिवन मटेरियल। अब आपको इस दोनों को जिससे कि बल्ब जले, अब आपको ऐसा कोई मटेरियल लेना है जो कि करंट को पास कर सकता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, की जो होता है, चाबी जो होती है, उसका यूज़ करोगे, और ये जो दोनों फ्री एंड है वायर का, इसको क्या करोगे, की को देखो फिगर बी में, दोनों एंड जो है चाबी का, उसमें दोनों को टच कराएगा तो क्या होगा, हमारा बल्ब जलने लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मटेरियल है, चाबी जिससे बनी है, ये जो मटेरियल है, इससे क्या होगा, करंट पास करेगा। कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। आपको क्या करना है, ऐसे ही और भी सारे जो भी आपके आसपास ऑब्जेक्ट्स हैं, उनसे आप टेस्ट कर सकते हो। अब इस चीज़ को आप घर पे भी टेस्ट कर सकते हो, बट खुद को सेफ रखते हुए, भींगा हाथ ना हो, आप ज़मीन पे आपका खाली पैर ना हो, सूखा हाथ हो, बहुत ही सेफ्टी के साथ आप इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते तो प्लीज़ मत करना, डेंजरस है ये। ठीक है, बट अगर सेफ्टी के साथ आप कर सकते हो, करना चाहते हो, तो देख सकते हो जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, इनसे आप पास करवा के देख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं और कौन से ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। ठीक है, मेक श्योर दैट 2 वायर्स डू नॉट टच ईच अदर वाइल यू आर डूइंग सो। डज द बल्ब ग्लो इन ईच केस। मेक अ टेबल इन योर नोटबुक। और अब आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को जो ऑब्जेक्ट से आपको कलेक्ट करने को कह रहा है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट आप करके देख लो। उसके बाद आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को जो आपने ऑब्जर्व किया कि किस मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है, किससे पास नहीं करना है, उस सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, एक रिकॉर्ड बनाना है, जैसा कि टेबल 12.1 में दिया, और आपको नोटबुक में लिखना है। देखो की क्या है, वो मेटल है, तो इससे क्या होगा, बल्ब जलेगा। तो ये मेटल का, इसका मतलब क्या हुआ, हमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए मेटल वाला जो मेटल जो होता है, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। तो क्या हो गया, मेटल से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। इरेजर, रबर से क्या होगा, नहीं, रबर से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती। स्केल, प्लास्टिक जो होता है, प्लास्टिक से भी क्या होता है, करंट पास नहीं होती है। मैच स्टिक, वुड लकड़ी से करंट पास होती है। तो लकड़ी, आप सूखी जो लकड़ी होती है, उससे करंट पास नहीं होती है। ठीक है, ग्लास बैंगल, ग्लास, आयरन नेल क्या होता है, मेटल होता है। तो फिर देखो, मेटल से तो आपने तो चेक कर लिया कि मेटल का था, तो उससे तो करंट पास हो रहा था, तो क्या हो गया, उससे हमारा करंट पास होगा।
व्हाट डू यू फाइंड, आपने क्या देखा, द बल्ब डजेंट ग्लो व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ द वायर आर इन कंटैक्ट। तो आपने क्या जाना कि अगर बल्ब तभी जलेगा जब उसका जो दोनों एंड है वो कंटैक्ट में होगा, ठीक है। अगर आप दो वायर को अलग अलग छोड़ दो, वो कंटैक्ट में नहीं है, तो बल्ब जलेगा ही नहीं, क्योंकि सर्किट कंप्लीट ही नहीं कर रहा, तो वो नहीं जलेगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड सम मटेरियल्स अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम विच इज इंडिकेटेड बाय द ग्लोइंग बल्ब। अब ये क्या कह रहा है, ऑन द अदर हैंड सम मटेरियल, कुछ मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाते हैं विच इज इंडिकेटेड बाय द ग्लोइंग बल्ब। जो हमें कैसे पता चलता है, ग्लोइंग बल्ब, जब बल्ब जलने लगेगी तो हमें क्या पता लगेगा कि वो जो ऑब्जेक्ट हमने लिया है टेस्ट के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए, वो किस चीज़ का है और इलेक्ट्रिसिटी उससे पास हो रही है या नहीं, ठीक है। मटेरियल्स, अब देखो क्या कह रहा है कि ऐसा मटेरियल जिससे करंट पास हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, कंडक्टर। ऐसा मटेरियल जिससे करंट पास हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे, ठीक है। इंसुलेटर, और इंसुलेटर किसे कहेंगे, जिससे करंट पास नहीं होगा, जिससे करंट पास नहीं होगा वो हमारा इंसुलेटर होगा, ठीक है। व्हाट डू यू कंक्लूड, विच मेटल्स आर कंडक्टर एंड विच आर इंसुलेटर्स। अब आपका क्या निष्कर्ष निकलता है, मटेरियल्स, कौन से मटेरियल कंडक्टर हैं, कौन से मटेरियल इंसुलेटर हैं। रिकॉल द ऑब्जेक्ट दैट वी ग्रुप्ड एज दोज हैविंग लस्टर इन चैप्टर 4। अब आप उन सारी चीज़ों को याद करो जो आपने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि कौन से ऑब्जेक्ट जो है जिनमें लस्टर पाया जाता है। आर दे द कंडक्टर्स, क्या वो कंडक्टर्स हैं। इट नाउ सीम्स ईजी टू अंडरस्टैंड वाई कॉपर, एल्यूमिनियम, अदर मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग वायर्स। तो इससे क्या होगा, आपको ये समझने में आसानी होगी कि कॉपर, एल्यूमिनियम एंड अदर जो मेटल है उन्हें हम वायर, उनका यूज़ हम वायर बनाने में क्यों करते हैं, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो हमें करंट क्या करता है, ईजिली पास होने में हेल्प करता है। इसी वजह से हमारा जो वायर होता है वो मेटल का होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सारी चीज़ें जो होती है इनसे करंट पास होता है, जिसकी वजह से हमें वायर इन चीज़ों का बना होता है। लेट अस रिकॉल एक्टिविटी 4 इन विच वी मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट विच इज स्विच विद अ स्विच। अब आपने जो एक्टिविटी 4 किया है उसे याद करो और उसे देखो कि हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार किया था एक स्विच के साथ, फिगर 12.9 में। व्हेन द स्विच वॉज इन द ओपन पोजिशन where the two drawing pins not connected each other थ्रू द थर्मोकोल शीट था, उसमें आपने क्या देखा था, वो जो ड्राइंग पिन्स थे उसमें जब वो सेफ्टी पिन्स दोनों ड्राइंग पिन्स के कांटेक्ट में नहीं थे तो क्या हुआ था, बल्ब नहीं जला था, तो वो ऑफ पोजीशन पे था, ठीक है। लेकिन जब दोनों के कांटेक्ट में आया तो क्या हुआ, जलने लगा। बट थर्मोकोल वी हैव फाउंड इन इज एन इंसुलेटर। थर्मोकोल क्या, वो इंसुलेटर है। व्हाट अबाउट द एयर बिटवीन द गैप, since the bulb doesn't glow when there is only air in the gap between the drawing pins in your switch, ठीक है। लेकिन बल्ब नहीं जलता अगर वो जो ड्राइंग पिन्स सिर्फ ड्राइंग पिन्स होते और अगर आपने उसमें सेफ्टी पिन का यूज़ नहीं किया होता। सिर्फ अगर ड्राइंग पिन्स होते तो सेफ्टी पिन का यूज़ नहीं करते तो बल्ब हमारा ग्लो नहीं करता। क्यों, क्योंकि उसके बीच सिर्फ एयर है। और हमारा बल्ब क्यों जला, क्योंकि वो जो सेफ्टी पिन है उसको क्या है, मेटल है, ठीक है। अगर वो मेटल नहीं होता तो हमारा वो नहीं जलता, और मेटल ऐसी चीज़ से कि करंट पास होता है, ठीक है। तो हम समझ गए कि कंडक्टर इंसुलेटर क्या होता है। आप इसे घर पे भी देख सकते हो। इसका जो क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर सेशन अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे इसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा। और कुछ भी मिस्टेक्स हो तो इसके लिए सॉरी। अगर कुछ क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।